हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन इन योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days, या इसको ये कह लीजिए कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days इन योर लव लाइफ। नेक्स्ट 7 days तब से शुरू हो जाएंगे जब से ये रीडिंग आपकी नज़रों के सामने आएगी, और क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एक वीक तक आपकी लव लाइफ में, उससे रिलेटेड ये रीडिंग है। तो डेफिनेटली रिगार्डलेस आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपका अफेयर, आपका रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप, आपका जो भी मामला है अपने पार्टनर के साथ, वो किस स्टेज और फेस पर है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what will happen in your love life in next 7 days. What will happen in your love life in next 7 days. 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 All right. Your love life in next 7 days. New vitality. All right. Very nice. Well deserved reward. Wow. Dreams come true. 9 and 9, and if I'll add this it will become 10. It means कि एटलीस्ट आपकी लव लाइफ में जो आपका एक स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था वो कंप्लीट हो रहा है। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days। बहुत सारे लोगों के लिए एक नया प्रपोज़ल, एक नया चार्म, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ताज़ी सी कौस क़ज़ा, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट, बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बड़ा नज़रों में रहना, और एक बहुत फ्रेश स्टार्ट आपकी लव लाइफ में नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश। आपका पार्टनर आपके लिए कहीं पर लिटरली एक एडवोकेट जिसे कहते हैं ना कि अडोसिटी, या बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपके लिए कलाम पढ़ना, तारीफ़ी कलमात पढ़ना, यानी ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपके लिए कहीं पर तारीफ़ करेगा कि मतलब मैं तो उसके लिए क्या ना कर दूँ, मुझे मतलब उसने तो मेरे लिए क्या नहीं कर दिया, वो तो मेरे लिए क्या ही है। जैसे बड़े दिनों के बाद आपको लगेगा कि यार ये भी होता है, यानी ये चीज़ें भी नोटिस में थी। सबसे खुशी की बात तो ये है कि आपकी लव लाइफ में कोई आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाने वाली है। किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन हो सकती है, और कोई दुआ है जो पूरी होगी, बड़ी मिराक्युलस दुआ। को लग रहा होगा कि आप तो शायद ये सब कुछ सोच साच के छोड़ चुके थे, ये कहाँ से भूले भटके इसको कुछ याद आया, और ये तो शायद मेरे फैंटेसी वर्ल्ड में थी ये बात, ये तो मेरे इमेजिनेशंस में थी, ये कैसे चीज़ पूरी हो गई। और वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट से, वेरी ब्यूटीफुल। लाइक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कहना चाहिए कि
पजीराई वाली बात, एप्रिसिएशन वाली बात अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको मिलेगी। आपका कोई प्रपोज़ल अगर हुआ तो उस प्रपोज़ल पे आपको बहुत लगेगा कि भाई आप डिज़र्व करते थे, मतलब ये बिल्कुल सही है कि आप इसके कंपैटिबल हैं, और आपको कंप्लीट राइट है अपनी लव लाइफ में ये करने का। शायद आप दोनों स्टूडेंट्स हैं और अब आप दोनों अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं, और जिस तरीके से एक दूसरे का आप दोनों ने साथ दिया है, उस साथ के बाद आप लोग एक माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं। तो योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days, मतलब विन विन सिचुएशन में कहूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। नई बिगनिंग्स होने वाली हैं, नए एराज ओपन होंगे, नई विंडोज़ खुलेंगी, नए चांसेस मिलेंगे, स्पेस मिलेगी आपको, आप बहुत कुछ सराहे जाएंगे, और आपकी दुआ कोई पूरी होने वाली है, ड्रीम्स कम ट्रू। आपने अपने पार्टनर के लिए कोई एफ़र्ट की थी, उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो चलिए और मज़ीद चेक करते हैं योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days। एक तो ये डेक इतना स्लिपरी है जिसकी कोई हद नहीं, फड़के जा रही हैं चीज़ें इसमें से। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days, योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days। आपका कोई डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days। चलिए, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। सबसे पहला, सबसे आखिरी कार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग आया है, द स्टार कार्ड, एक्वेरियस। 2 ऑफ सोर्ड उससे पहले आया, उसके बाद टावर आया, देन फूल कार्ड, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, hermit, 10 of wands, wow, empress and 3 of swords। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स ही इतने ज़्यादा आए हैं, दैट मीन्स लॉट्स ऑफ थिंग्स। कुछ चीज़ें आपके अभी रीसेंट पास्ट को शो कर रही हैं, जो अभी नियर फ्यूचर में कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं, और कुछ चीज़ें अभी रीसेंट पास्ट को और प्रेजेंट का स्टेगनेंट एनर्जी को शो कर रही हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने अभी अपने रीसेंट पास्ट में अपने ट्रॉमेटिक अफेयर को, यानी कि जो एक ऐसा रिश्ता था जिसने आपका दिल नोच के खा लिया था, आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था उसने लिटरली आपको बहुत ट्रॉमेटाइज़ किया है, और इतना ट्रॉमेटाइज़ कर दिया कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ और आपको बोझ देकर गया है वो, और वो एक ऐसा बोझ है जिसको ओन करने की ज़िम्मेदारी उसकी भी उतनी ही बनती थी, लेकिन उसने शायद उस ज़िम्मेदारी को, उस बोझ को, उस लोड को आपके लिए, आपके साथ मिलकर उसको बांटने के बजाय उल्टा वो इंसान आपको एक ऐसा मोमेंट दे गया है कि बैठो और अब भुगतो, यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है। जो मैं देख सकती हूँ, जो आपकी अभी ये रीसेंट पास्ट आपकी ये एनर्जी शो कर रहा है, जो आपकी अभी नेक्स्ट 7 days में आपकी लव लाइफ लग रही है ना, नज़र आ रही है कि योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days, आपने अभी बीच में एक पॉज टाइम गुजारा है, और उस पॉज टाइम में आपने
हो सकता है कुछ दिन तक आपने बहुत ही ट्रॉमेटाइज आइसोलेशन में, तन्हाई में और बहुत ही आपने अकेलेपन में गुजारे हों, लेकिन आपने सोचना नहीं छोड़ा। आपने मुसीबत और मुश्किल के हल को ढूंढना नहीं छोड़ा, और उसमें अचानक से आपको कोई ऐसी सोर्स, कोई ऐसी सपोर्ट, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें आपका जैकपॉट वाला काम हो गया, और आपने जो स्टेबिलिटी का रास्ता पकड़ा है उसमें आपने अपने एटीट्यूड को नहीं छोड़ा, आपने अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं छोड़ा, आपने अपने कॉन्फिडेंस को नहीं छोड़ा, और वो सब चीज़ों को लेते 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 फाइनली आप उस जगह पर, उस नहज पर, उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए कि अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आया, उसने ऐसी एंट्री मारी जिसने आपको आपकी तमाम चीज़ों समेत, तमाम ट्रॉमा समेत आपको उसने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके उसने आपको अलाउ किया कि तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नरमी, तुम्हारी पोटेंशियल, तुम्हारी सूझबूझ, तुम्हारी समझ, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ, तुम्हारा पास्ट सब मेरा है। और अब जो मैं देख रही हूँ, मुश्किल है आपके लिए, मुश्किल रहा है आपके लिए, लेकिन आपको एक स्पेस मिली हुई है। आप अपनी लव लाइफ में ऐसे हुए हैं कि आप अपने उस एक्सपीरियंस को भुला नहीं रहे। आप कभी भी नहीं भूल सकते कि आप किस ट्रॉमा से गुजरे हैं, लेकिन आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है कि मेरे पास अब चॉइस है अपने हिसाब से रिलेशनशिप बनाने की। मेरे पास अब चॉइस है कि अब एक धड़का तो, एक धोखा तो मुझे लग गया। ये जो टूटी है, इस जो कोने में दरख्तों के ऊपर घर बने हुए, तो इनका कोई ख़ास नाम होता है, उसकी एक ही डंडी टूटी है, और वो डंडी उस इंसान की दी हुई थी जिसने मुझे डिच किया, जिसने मुझे थर्ड पार्टी में रखा, जिसने मेरा दिल तोड़ा, जिसने मुझे मसले मेरे बढ़ाए हैं और मुझे कन्फ्यूज़न में डाल दिया। मतलब हो सकता है ये जो आपका भी रीसेंट पास्ट में जो पर्सन रहा है, इसने आपको एटलीस्ट मोहब्बत में एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया हो कि आप कभी भी आइंदा ज़िंदगी में 10 दफ़ा सोचें। लेकिन जो डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है वो ये कि आप पीछे नहीं हट रहे, आप इस पूरे ट्रॉमा को अपने साथ लेकर कैरी कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने में अब आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है अपने आप को फिक्स करने की। आपकी जान छुट गई है किसी मसले से, जो मैं देख सकती हूँ, और वो मसला आपका, आपके एक्स ने, आपके पुराने पार्टनरशिप ने, आपके पुराने पार्टनर ने आपको दिया है। और अब आहिस्ता 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 ऐसे ऐसे आपके लिए चीज़ें खुल रही हैं कि अब आप एक अलग ही तरीके से नज़र आएंगे। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको काम मिलेगा, अगर आप सेलिब्रिटी हैं, तो अगर आप मीडिया पे काम करते हैं तो आपको ब्रेक मिलेगा, अगर आप फैब्रिक और टेक्सटाइल मॉडलिंग करते हैं तो आपको वहाँ टाइम मिलेगा, आप पेंटिंग करते हैं तो आपको वहाँ टाइम मिलेगा, आप साइकोलॉजी में कुछ कर रहे हैं तो आपको वहाँ मौका मिलेगा, आप वेलफेयर वर्क करते हैं तो आपको वहाँ मौका मिलेगा। आपका किसी ने हाथ थाम लिया है, और ये जो पर्सन है ये आपके बारे में सब कुछ जानता है, और इसने आपको आपके तमाम ऑड्स के साथ एक्सेप्ट किया है। क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इसको तो पसंद ही शायद ऐसे लोग हैं जो कि वाइब्रेंट हो, फ्यूरियस हों, और बहुत ही ज़्यादा लोडेड विद पोटेंशियल्स हों। तो ये पर्सन आपको एक ऐसे आपके साथ है कि चांस लो, अगर मैं सही लगूं तो ठीक है, नहीं लगूं तो कोई मसला नहीं। तो वो जो ब्रांड न्यू बिगनिंग वाली बात है, वो जो डिज़र्विंग प्रेज़ वाली बात है, और एक मिराक्युलस दुआ कबूल होने वाली बात है, वो ये कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़, आपका पुराना तजुर्बा, आपके पुराने मसाइल, आपकी पुरानी बातें, आपका चेंज बिहेवियर, आपका विजडम ओरिएंटेड होना, आपका समझ बूझ करना, अपना सेल्फ असेसमेंट करना, अपने आप को ठीक करना, अपने ऊपर रिफ़्लेक्ट करना, ये तमाम चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं एक नए इंसान की नज़रों में। और ये नया इंसान आपको बहुत ऐसे देख रहा है कि जैसे अब आप वो जो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पिए, ये पर्सन अभी मोमेंटम गेन कर रहा है। ये पर्सन, इसके और आपके दरमियान अभी चीज़ें मोमेंटम पर हैं, अभी उसका उस पेंडुलम को अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये इंसान गिव अप इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज़ इसको ये बिलीफ है कि वो बुरा है तो मैं तो बुरा नहीं हूँ ना, मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ। आपको ये पूरी स्पेस और फ्लेक्सिबिलिटी और पूरा माहौल दे रहा है कि तुम्हारी मर्ज़ी है,
तुम्हें मैं खाई लगूं या मैं तुम्हें वो हाथ लगूं जिसको पार करके तुम नई चोटी पर जाओ, ये तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें दोबारा धोखा दूंगा तो वो मोमेंट आने दो। तुम्हें लग रहा है कि मैं उसमें और इसमें कोई गड़बड़ हूँ तो तुम पूरा डिसीजन अपना बनाने में टाइम दो, बट तुम ये मत भूलो कि तुम कितने यूनिक हो, तुम कितनी यूनिक हो। तुम अपनी फुल एबिलिटी को एक्सप्लोर करो एंड डू वट एवर यू वॉन्ट। लाइक अगर एक इंसान ने आपको इतना सफोकेटेड रखा तो एक इंसान आपको पूरा प्लेटफॉर्म और पूरी फील्ड दे रहा है कि गो एंड यू नो विन द बैटल। तो नेक्स्ट 7 डेज़ तक एटलीस्ट आपको अपने करंट पार्टनर से तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है, क्योंकि मैंने कार्ड्स इतने सारे निकाले तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी ही लाइफ, आपकी लव लाइफ यहाँ पर आ गई। बट कमिंग डेज़ में यू विल डू वंडर्स। ठीक है, बड़ी ज़ोरदार बेल बजी है, रीडिंग भी एंड हो गई। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योर रीडिंग डन।